हेलो एवरीवन। सो अगर आपने एमएससी बायोस्टैट्स किया है या फिर आपने एमएससी विद स्टैटिस्टिक्स किया है, आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू डिसाइड विच करियर पाथ यू कैन गो विद। तो मेन टारगेट रोल आपके लिए हो सकते हैं। द फर्स्ट इज अ स्टैटिस्टिशियन। सो स्टैटिस्टिशियन उन लोगों को इंटरेस्ट आएगा जिसको थियरी पढ़नी बहुत अच्छी लगती है, जिसको इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर गेटिंग दिस प्रोफेशन एज अ बायो स्टैटिस्टिशियन आपको यही करना पड़ेगा। आपको रीडिंग करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, स्टडी डिज़ाइन में आपको हेल्प करनी पड़ेगी लेटर ऑन, नॉट एज अ फ्रेशर। और आपको रैंडमाइजेशन का, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, कौन से डेटा पे किस टाइप का एनालिसिस होगा, मिसिंग डेटा को किस तरह से हैंडल करना, ये सारा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। उसके लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा। सो इफ़ यू रियली लाइक रीडिंग मोर, सो आपके लिए बायोस्टैट्स रोल बेस्ट रोल होगा। और अगर आप कोडर हो, आपको कोडिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आप प्रोग्रामिंग की तरफ जा सकते हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल्स में स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर है वो भी बहुत अच्छा प्रोफाइल है। सो आप उस रोल के लिए भी जा सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक अ कोडिंग। और तीसरा आता है दैट डेटा एनालिस्ट। सो डेटा एनालिस्ट अगेन क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल है। सो ये प्रोफाइल आपके सूटेबल होगी इफ़ यू रियली लाइक टू गो विथ एक्यूरेसी एंड ऑल। ओके, एंड देन कमिंग टू द स्किल्स। सो इफ़ यू आर स्टैटिस्टिशियन, ऑब्वियसली एज आई मेंशन, थियरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, यू शुड नो टेस्ट, यू शुड नो अनोवा, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, राइट। इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आपने एमएससी किया है तो वी कैन एक्सपेक्ट। कमिंग टू द प्रोग्रामिंग स्किल। सो प्रोग्रामिंग स्किल में आपको सैस मैंडेटरी है, सैस आना चाहिए, एंड देन आर, बिकॉज मार्केट में आर आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं। So this is about the programming. Coming to the domain knowledge. So domain knowledge में, as you are interested to make your career in biostats or in programming or in data analysis, so whatever the role you are choosing, so based on that आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इस प्रोफाइल क्लिनिकल ट्रायल्स में मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स की होनी चाहिए। फेजेस क्या होते हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है, CRF क्या होता है, सैप क्या होता है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग मिलेगी वंस यू गेट हायर्ड। आप इंटरेस्टेड हो टू मेक योर करियर इन क्लिनिकल ट्रायल्स बिकॉज आपने इसकी एडिशनल पढ़ाई करी है। अगेन कमिंग टू द सैलरी। सो सैलरी फॉर फ्रेशर who just passed out from university can vary in India like 3 to 8, and for different roles, as I mentioned 3 roles. I hope this information was helpful. Thank you very much.